हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में हम यहाँ पर बात कर रहे थे CSS के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर CSS के बारे में यहाँ पे हमने देखा था कैसे हम CSS अप्लाई कर सकते हैं, CSS को कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और हम यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पे देखा, ये कोड लिखा था, यहाँ पर हमने CSS अप्लाई करके देखा था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी थी कि कैसे हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और क्लास और आईडी के द्वारा हम सेपरेट फाइल में कैसे CSS का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। बेसिकली इसमें एक चीज़ और थी जो है मार्जिन और पैडिंग, वो मुझे यहाँ पे CSS में बताना था मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज यहाँ पर अक्सर होता है। मार्जिन और पैडिंग का बहुत जगह, हर जगह यूज होगा। जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाओगे आपको मार्जिन और पैडिंग की नीड होगी ही होगी। तो हम पहले यहाँ पे बात करेंगे मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप के बारे में, बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन के बारे में, बूटस्ट्रैप को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है, क्यों ये यूज आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली हमने जो ये वेब पेज बनाया है इसकी सहायता से ही हम इसी कोड में चेंज करके यहाँ पर मैं आपको दो प्रॉपर्टीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर, ये सब अप्लाई करना है। तो इसी तरीके से होता है पैडिंग और मार्जिन, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इनका क्या यूज है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेपरेट मैं एक H1 टैग या H2 टैग का यूज करता हूँ हेडिंग, और मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से दिस इज़ ए हेडिंग, या फिर हम लिख सकते हैं दिस इज़ ए H2 हेडिंग। कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ओके। और इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर एक सेकंड H2 टैग या कह सकते हैं H3 टैग यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ ए H3 हेडिंग। ओके। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इसको सेव करके, और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर ये रिफ़्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पर हमें ये दो हेडिंग यहाँ पे दिखा देगा। ओके। सो अब ये दो हेडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। अब बेसिकली मैं आपको क्या शो करवाना चाहता हूँ वो मैं आपको पहले बताता हूँ, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने जो हेडिंग लिखी है इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये मैं डिव टैग के अंदर लिखता हूँ। ओके। जब आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा, या फिर मैं इनको डिव टैग के अंदर लिखूँ, या फिर मैं इनका बॉर्डर है जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करूँ, तभी आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँगा बेसिकली। सो जैसे मैं यहाँ पर अगर H3 टैग है और H2 टैग है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पे इनको हेडिंग के अंदर लिखता हूँ। ओके। सो मैं यहाँ पे डिव टैग के अंदर लिखता हूँ। मैंने एक डिव टैग बनाया है यहाँ पे, और क्लास अभी हम कोई लिखने वाले नहीं है तो क्लास को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब मैंने जो हेडिंग टैग लिखा है ये मैं डिव के अंदर लिखता हूँ। डिव बेसिकली क्या होता है, डिवीजन होता है। यहाँ पे एक सेक्शन एक तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर मैं डिव टैग के अंदर बेसिकली इनको दोनों को लिख देता हूँ। ठीक है। अभी आउटपुट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे, सेम रहने वाला है। ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस डिव टैग पे मैं एक आईडी अप्लाई करता हूँ, और लेट्स से मैं आईडी अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेडिंग 2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसी तरीके से इस डिव टैग की मैं आईडी यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से हेडिंग 3। ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं CSS अप्लाई कर लेता हूँ। ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं लेट्स से CSS अप्लाई करता हूँ, आईडी है तो हैश लगाएंगे, और हेडिंग 2 है तो हेडिंग 2 के लिए यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं हेडिंग 2 आईडी को। और इसी तरीके से हम अगर हेडिंग 3 पे लिखने वाले हैं CSS कोड तो यहाँ पर हम हेडिंग 3 यहाँ पे लगाने वाले। सो अब मैं हेडिंग 3 में क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो डिव टैग है बेसिकली उस पे मैं लगा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दूँगा। मैं लेट्स से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लेट्स से, और मैं लेट्स से रेड कर देता हूँ। रेड कलर ठीक नहीं होगा बट दिखाना है मुझे आपको बेसिकली कलर, तो रेड देखने के लिए रेड बेस्ट है, दूर से ही दिख जाता है। और मैं लेट्स से इसको मैं ब्लू कर देता हूँ।
ऑलराइट, मैं इसको सेव करता हूँ और इसका मैं आउटपुट एक बार चेक करता हूँ। तो आप देखेंगे बेसिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे H3 हेडिंग पे तो लग चुका है, बट यहाँ पर H2 पे ये नहीं लगा है, क्योंकि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत थी, सॉरी। सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इन दोनों पे बेसिकली डिवीजन टैग हैं, ये डिव टैग है, उनके अंदर हेडिंग टैग्स हैं। तो उनके अंदर मैंने यहाँ पे CSS अप्लाई किया है। मैंने सिंपल यहाँ पे दिखाने के लिए बैकग्राउंड कलर इनका चेंज किया है, वो इसलिए कि आप चेंज मैं अभी पैडिंग और मार्जिन बताऊंगा तो उसका मतलब आप यहाँ पे समझ सको, आप अच्छे से समझ सको। दिखाई तभी देगा जब उसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे पैडिंग क्या होता है वो आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉरी, मार्जिन के बारे में बात करते हैं। सो मार्जिन होता है बेसिकली जैसे हमारा ये कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स से डिव एलिमेंट है और ये दूसरा डिव एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट है तो आप देखेंगे मार्जिन और पैडिंग दो कन्फ्यूजिंग चीज़ हैं, दोनों सिमिलर हैं लगभग, उनमें कन्फ्यूज होता रहता है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और ये हर जगह यूज आएगा, आपको हर जगह यूज आएगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के बाहर की साइड में स्पेस कह सकते हैं हम, बाहर की साइड में स्पेस, उसको बोलते हैं मार्जिन। और पैडिंग क्या होता है, पैडिंग होता है कि इस डिव टैग के अंदर जो एक कलर हो रहा है रेड कलर, ये डिव टैग है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके बीच उसकी स्पेस, उसके बीच में स्पेस, ठीक है। सो मार्जिन क्या हुआ, मार्जिन हुआ बेसिकली जो हमारा ये एलिमेंट है इसके बाहर स्पेस, मतलब इसके लेफ्ट में यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो हम लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट करेंगे, राइट में स्पेस देना चाहते हैं बाहर की साइड तो मार्जिन रहेगा, ऊपर टॉप बॉटम इन सब जगह में स्पेस देना चाहते हैं तो मार्जिन का यूज़ करेंगे। मार्जिन बेसिकली होता है एलिमेंट के बाहर की साइड स्पेस। और पैडिंग क्या होता है, पैडिंग होता है उस एलिमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है उसके बाहर स्पेस। ये कह सकते हैं कि एलिमेंट और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके बीच में स्पेस। जैसे हेडिंग यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पैडिंग क्या होगा, पैडिंग होगा जैसे ये इसमें हेडिंग लिखा हुआ है, डिव टैग के अंदर ये लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ही रेड कलर इसके चिपका हुआ है, कह सकते हैं इसमें लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में कोई भी स्पेस नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इस जो लिखा हुआ है कंटेंट इसके चारों तरफ कुछ स्पेस आए, उसको बोलते हैं पैडिंग। और इस पूरे एलिमेंट के बाहर कोई स्पेस आए, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आते हैं इसके बाहर की साइड, तो उसको बोलते हैं मार्जिन। मैं एक करके बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली तो अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो अभी आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन की। सो मार्जिन क्या होता है, बाहर की साइड स्पेस। तो ये पूरा एलिमेंट है जो रेड कलर दिख रहा है, डिव एलिमेंट है ना। अब इसके बाहर स्पेस, मतलब आप देख सकते हैं अभी लेफ्ट में स्पेस नहीं है यहाँ पे, या डिफ़ॉल्ट स्पेस है, थोड़ा बहुत है जो, है ना। तो हम चाहते हैं यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन। अब मार्जिन अगर हम लेफ़्ट, बॉटम, टॉप, राइट, मतलब चारों तरफ, चारों साइड की मार्जिन होती है। तो अभी हम लेफ़्ट में देखेंगे यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है जो डिफ़ॉल्ट स्पेस हो सकता है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन करके स्पेस देना चाहता हूँ मैं बाहर की साइड, ये ध्यान रखना है आपको। मार्जिन बाहर की साइड के लिए यूज़ होता है और पैडिंग है जो अंदर की साइड यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्जिन लिखता हूँ और मार्जिन मैं लेफ़्ट करता हूँ लेट से, और मार्जिन लेफ़्ट में लेट से मैं 50 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। 50 पिक्सल में करूँगा और मैं इसको रिफ़्रेश करने वाला हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं चेंजेस कि इसमें मार्जिन 50 पिक्सल्स का सेट हो चुका है। अब मार्जिन क्या था, बाहर की साइड स्पेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा एलिमेंट है, इसके बाहर की साइड जो स्पेस है वो स्पेस बेसिकली मार्जिन है, तो इसको मार्जिन बोला। अब ये लेफ़्ट है, इसी तरीके से राइट, टॉप और बॉटम सब भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं मार्जिन, लेट से मार्जिन में राइट भी कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ऑलराइट, सो मैंने 50 पिक्सल्स मार्जिन राइट किया तो राइट में भी स्पेस यहाँ पे आ जाएगा बाहर की साइड, क्योंकि मार्जिन बोल रहे हैं, मार्जिन का मतलब भी बाहर की साइड स्पेस होता है। इसी तरीके से आप टॉप और बॉटम पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आप लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों साइड में स्पेसिफिक अलग से चारों साइड में ले चाहते हैं आप, लेफ़्ट में मार्जिन चाहते हैं या फिर राइट में चाहते हैं तो आप लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम इनका यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सेम मार्जिन चारों साइड में हो तो आपको सिंपल बार बार चारों साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिख देना है मार्जिन, दैट्स इट। मतलब
मार्जिन और यहाँ पे लिख देना है 50 पिक्सल्स। मतलब आप मार्जिन लेफ़्ट राइट नहीं लिखेंगे तो सिंपल मार्जिन लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये 50 पिक्सल्स का मार्जिन चारों साइड में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे चेंजेज, यहाँ पर लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम में मार्जिन 50 पिक्सल्स का हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन 50 पिक्सल्स। ऑलराइट, हम चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट में स्पेस हो, राइट में स्पेस हो, टॉप और बॉटम में ना हो, तो हम यहाँ पे सेपरेट भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको करके बताया था, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, ऐसे आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ। कमेंट में इसलिए कि वो ज़्यादा नीचे चला गया, आपको मुझे समझाना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे मैं इसमें अभी अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ठीक है। अब मार्जिन हमें समझ आ गया, ठीक है, मार्जिन हमें समझ आ गया। तो अब पैडिंग समझते हैं हम। बेसिकली पैडिंग क्या होता है। सो पैडिंग क्या होगा, पैडिंग होगा इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके स्पेस, उसके बीच में स्पेस। ऑलराइट, सो मैं पैडिंग यहाँ पे सेट करता हूँ। सो मैं देख सकता हूँ, मैं पैडिंग इसी में सेट कर लेता हूँ, लेट्स से। तो मैं यहाँ पे पैडिंग अगर मैं सेट करता हूँ तो आप देखेंगे पैडिंग भी सेम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है। तो मैं पैडिंग अभी मैं लेफ़्ट करता हूँ। ओके, सो पैडिंग मैं लेफ़्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, क्योंकि 50 पिक्सल्स ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप चेंजेस देखना, लेफ़्ट में पैडिंग, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देख सकते हैं पहले ये टेक्स्ट था जो इसके बिल्कुल लेफ्ट में चिपका हुआ था, अब यहाँ पे 10 पिक्सल्स का स्पेस आ चुका है। मतलब कि पैडिंग क्या हुआ, अंदर की साइड में जो एलिमेंट है पूरा रेड कलर का, इसके अंदर स्पेस, उसको बोलते हैं पैडिंग। और मार्जिन क्या था, बाहर की साइड में स्पेस था वो, ठीक है। तो ये अभी 10 पिक्सल्स दिया, मैं लेट से इसको 25 पिक्सल्स कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 पिक्सल्स का मार्जिन आ चुका है, पैडिंग आ चुका है। इसी तरीके से मैं अगर मैं चाहता हूँ, मैं टॉप बॉटम में भी चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पैडिंग, और मैं यहाँ पे पैडिंग में यहाँ पे टॉप या बॉटम में भी पैडिंग लगा सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं 25 पिक्सल्स का लगा सकता हूँ। तो मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पैडिंग है जो देख सकते हैं ऊपर से भी 25 पिक्सल्स का पैडिंग है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप बॉटम में भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि चारों साइड में पैडिंग अप्लाई हो जाए तो चारों साइड में पैडिंग अप्लाई हो जाए। उसके लिए आपको बार बार चारों साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इतना लिख देना है कि पैडिंग, और पैडिंग कितना लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दे देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे 15 पिक्सल्स यहाँ पे पैडिंग लगा देता हूँ। ओके, और मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप चेंजेस देखेंगे, अब चारों साइड में पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके, सो ये बेसिकली था मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। ये मैंने इसलिए बताया था कि ये बहुत ज़्यादा हर पेज में और बहुत बार यूज़ होएगा, मार्जिन और पैडिंग, तो आपको ये अच्छे से समझ आना ज़रूरी था। मार्जिन और पैडिंग में कन्फ्यूजन भी रहता है लोगों को, तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी है। सो अब ये था बेसिकली हमारा CSS, ठीक है। CSS ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने, बेसिक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी हैं, और ये आई थिंक एनफ है। बाद में आपको और डिटेल में पढ़ना है CSS, तो यहाँ पे आप CSS, मैंने बोला था कि जो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी रटना नहीं है, हमें बस ये समझना है कि कैसे अप्लाई करना है। चीज़ें सारी ऑनलाइन है। तो जैसे आपको CSS में और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल करके कोई सी भी जो साइट है अच्छी, आप w3school.com पे जा सकते हैं, ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे जा सकते हैं, जावा टी पॉइंट पे जा सकते हैं, कोई सी भी एक साइट खोल लेंगे। लेट से मैं w3school.com ओपन कर लूँगा और यहाँ पे CSS के ढेर सारे, यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़ विद एग्जांपल्स सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, जैसे सेलेक्टर्स है और कलर्स है, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने नहीं भी पढ़ी बिकॉज वो ज़्यादा यूज में नहीं आती हैं। जो मेन यूज में आती हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है तो मुझे नहीं लगता सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जब करते जाएंगे तो हमको धीरे धीरे जो चीज़ें नई नई चीज़ें आएंगी वो मैं बताता जाऊँगा, और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो काफ़ी हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, मैं मास्टर होना चाहता हूँ CSS का, सो ऑफकोर्स यू कैन स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन। ओके, सो कहीं से भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से आपको नीड है कि आपको पैडिंग लगाना है, ये लगाना है, तो कहीं भूल भी जाते हैं तो सिंपल सर्च कीजिए गूगल पे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करते हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बूट स्ट्रैप के बारे में। बेसिकली बूट स्ट्रैप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप
ट्यूटोरियल अगर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन, अगेन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल की जगह मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, bootstrap.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बेसिकली यहाँ पे बता रहा है। सो अब बूटस्ट्रैप को बूटस्ट्रैप होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप बेसिकली होता क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट वेबसाइट्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे बेसिकली, जब हमने CSS अप्लाई किया था आपको मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं इसे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये क्या है, ये क्लास क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर CSS में जो हम क्लास क्रिएट कर रहे थे, तो बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का। बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि आपको इसमें बहुत सारी बनी बनाई क्लास ऑलरेडी मिल जाएंगी, आपको बस उनको यूज करना है। जैसे हमने CSS में यहाँ पे क्लास बनाई थी, तो ये क्लास ऑलरेडी आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। एक पर्टिकुलर का टास्क के लिए, काम के लिए क्लास बनी होती है, उस क्लास को आपको यूज करो बस। आपको मतलब CSS का ये जो कोड लिखना था, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी बनी बनाई क्लास है, उनको यूज कर लेना है, बस इतना सा आपको करना है। तो यही बूटस्ट्रैप है, और बूटस्ट्रैप का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। बूटस्ट्रैप का यूज करके आप काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है CSS का, बेसिकली है ही इसी काम का कि आप इससे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, काफ़ी अच्छी वेबसाइट इसमें बना सकते हैं, और हम वेबसाइट बना के बताएंगे भी। बट इससे पहले आपको ये समझना है कि बूटस्ट्रैप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो है कि इसको हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कि आपको बूटस्ट्रैप की लिंक होती है, बेसिकली यहाँ पे पूरा बता रखा है। आपने ये स्टार्ट किया बेसिकली इंट्रोडक्शन और गेटिंग स्टार्टेड में, ये आपको बता रहा है कि बूटस्ट्रैप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब कि जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी बूटस्ट्रैप यूज हो पाएगा उसमें, ठीक है। तो आपको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, एक ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन यूज करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन भी आ रहा है। तो पहला तो हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको करके बता देता हूँ दोनों सारी चीज़ें आपको। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एक बूटस्ट्रैप फोल्डर बनाया हुआ है जो अभी ब्लैंक है ना। अब मैं इसमें एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लेट्स से, और मैं यहाँ पे bootstrap.html नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें मैं HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बॉयलर प्लेट है, वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, और टाइटल भी मैं यहाँ पे लेट्स से लिख लेता हूँ कि बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ओके ऑलराइट। अब यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे बेसिकली। अब बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, उसके लिए हमें इससे पहले बूटस्ट्रैप को यहाँ पे काम में लेना होगा, मतलब कि सॉरी डाउनलोड करना होगा, या फिर ऑनलाइन यूज करेंगे तो क्या करना होगा वो हमें यहाँ पे सीखना है बेसिकली। सो अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगा बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप को अगर यूज करना है तो यहाँ पर दो तरीके हो गए कि पहला तो आपको क्या करना होगा बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए, अगर ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो मतलब कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, तो ये पहला तरीका है। आपको क्या करना है, सिंपल इस लिंक को, और दो लिंक हैं इनको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। आपको इतना सा करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक तो ये बूटस्ट्रैप है, सॉरी ये यहाँ पे बता रहा है कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड सेक्शन। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अपने हेड सेक्शन में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा कहीं भी यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हो गया एक, मतलब बेसिकली दो फाइल होती है, एक तो होती है CSS और एक होती है JS की फ़ाइल। तो ये तो CSS फाइल हो गई, एक होती है JS फाइल। तो JS फाइल के लिए आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे आपको बता रहा होगा कहीं मैन ऑफ योर कंपोनेंट यूज दिस। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पे हुआ बूटस्ट्रैप, है ना।
सो एक मिनट, ये इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं अगेन ओपन करता हूँ फाइल को। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली कंप्लीट बूटस्ट्रैप हो गया है ना। तो ये यहाँ से बूटस्ट्रैप के 2 लिंक हमने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट किए। तो ये बेसिकली ऑनलाइन लिंक हैं, तो अब आपका सिस्टम ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो अब आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करने हैं, वो कैसे आपको समझना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कुछ कर लिया हमने ना। अभी बोल रहा है स्टार्टर टेम्पलेट, मतलब कि स्टार्टिंग आपको बूटस्ट्रैप करना है, तो आपको यहाँ पे समझ देखना है कि बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं, या फिर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि बूटस्ट्रैप बेसिकली हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने लिंक कॉपी किए हैं वो काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। तो यहाँ पर इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बूटस्ट्रैप का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है ना। तो ये तो कंप्लीट ट्यूटोरियल हो गया। एक मैं ऑप्शन उठाता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप जंबो ट्रेन। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने बटन्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स से ये सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे मैं बटन्स देखूंगा तो आपको सिंपल क्या करना है, बूटस्ट्रैप में लेट्स से आपको बटन ट्राई करने हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपल आपको ऐसे लिखना है बूटस्ट्रैप बटन्स, बूटस्ट्रैप बटन्स, जो भी आपको चाहिए वो सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप बटन्स। और मैं बूटस्ट्रैप बटन सर्च करूँगा तो यहाँ पर हमें जो भी लिंक ओपन होगी, पहले getbootstrap.com ही ओपन होगी, इसको मैं ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जितने भी बटन्स होते हैं वो सारे विद एग्जाम्पल्स आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इनको यूज कर सकते हैं, अपनी साइट में देख सकते हैं। यहाँ पे विद कोड आपको सब कुछ, बटन्स कितने टाइप के होते हैं ये देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बटन्स हैं, है ना। बटन्स की साइज़ है, कितने साइज़ के बटन्स की लेंथ, आप जैसे फुल विड्थ का बटन चाहिए आपको, किस तरीके का बटन चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल आप देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है ना। तो आपको इनको जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब लेट्स से मुझे एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है। ये बटन्स हैं काफ़ी सारे, तो मुझे ये बटन्स के अलग अलग कलर्स हैं देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमें अब अलग से कलर नहीं देना पड़ेगा, CSS अप्लाई करके कलर देंगे हमें। जस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं क्लास, हम कोई क्लास यूज़ कर रहे हैं, ये क्लास हमें बनानी नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी बनी बनाई है, हमें जस्ट इसको यूज़ कर लेना। ये किसके लिए, ये इस बटन के लिए। अब लेट से मैं ऐसा बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कोड ये वाला कोड हो जाएगा। तो मैं कोड नहीं लिख रहा, मैं खुद से लिख के बताता हूँ, मैं कॉपी नहीं कर रहा अभी। मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, बटन टैग यूज करूँगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, बटन क्रिएट करने के लिए हम ऐसे ही कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बटन तो क्रिएट हो जाएगा, बट वो एक सिंपल सा बटन क्रिएट होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमने नई फाइल क्रिएट की है बूटस्ट्रैप फोल्डर में, bootstrap.html, है ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन है, ये छोटा सा बटन है, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा नहीं है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से गेट स्टार्टेड, है ना। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक बटन बन चुका है, बट ये बिल्कुल बोरिंग सा बटन है क्योंकि सिंपल HTML का यूज़ करके बनाया है, इसमें कोई स्टाइल नहीं किया। अब हम इसमें CSS लगा के स्टाइल कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, ये सब चेंज कर सकते हैं। बट हम ये सब क्यों करें जब हमें बूटस्ट्रैप में बहुत सारे बने बनाए बटन्स ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मुझे लेट से ये बटन बनाना है, तो हमने क्या किया, इसकी क्लास क्या है, आपको बस क्लास याद रख लेनी है। यहाँ पर याद भी नहीं रखनी, आपको ऑनलाइन सर्च करना है, आपको देखना है कि मुझे ऐसा बटन बनाना है, तो इसकी क्लास क्या है, BTN प्राइमरी। वैसे आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो जैसे BTN प्राइमरी, इसका मतलब बटन क्लास है, मतलब बटन बनाना है, और बटन प्राइमरी बटन बनाना है। प्राइमरी का मतलब है ये कलर हो जाएगा, सेकेंडरी का मतलब कलर का चेंज हो रहा है बेसिकली इसमें। तो प्राइमरी में ये कलर आएगा। तो आपको क्लास यूज़ करनी है, 2 क्लास यूज़ करनी है। पहली क्लास क्या यूज़ करनी है आपको, जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी लिख सकता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। अब मुझे क्लास यूज़ करनी है, एक तो यूज़ करनी है बटन स्पेस, मतलब जितने भी क्लास है आपको यूज करनी है, इस पर अप्लाई करनी है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस देखिए। एक क्लास तो हो गई बटन, मतलब कि बटन आपको बनाना है। तो इसको मैं इतना करके रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बटन चेंज हो चुका है, कैसा बटन बन गया, ये बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है ना। बट इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ, तो कलर दूसरा है ना। तो ये बटन तो बन चुका है, बटन क्लास से एक दूसरी क्लास लगाऊंगा मैं कलर चेंज करने के लिए, बटन, और यहाँ पे प्राइमरी,
बटन प्राइमरी। तो दो क्लास लगाई हमने, पहली बटन जिससे बटन बन चुका है CSS में, बट इसका कलर मैं प्राइमरी कलर चेंज कर रखना चाहता हूँ, तो बटन प्राइमरी दूसरी क्लास में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी बटन बन चुका है। प्राइमरी का मतलब ये वाला कलर आएगा। अब लेट से मुझे, और आप देख सकते हैं कितने सारे बटन सब आपके पास हैं, कौन सा बटन आपको यूज़ करना है। लेट से आपको ये वाला बटन यूज़ करना है तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी, डेंजर। तो आप देख सकते हैं ये डेंजर हो जाएगा। तो बटन तो सेम रहेगा, आपको कलर के लिए ये चेंज करना होगा, बटन डेंजर। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी क्लास अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं बटन प्राइमरी की जगह मैं अगर डेंजर करता हूँ तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डेंजर मतलब कि रेड कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बटन्स यहाँ पे बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा CSS ऐप, सॉरी हमारा बूटस्ट्रैप काम कर रहा है ना। सो बूटस्ट्रैप काम कर रहा है क्योंकि हमने ऑनलाइन जो लिंक है वो यहाँ पे लगाई हुई है। और वो कैसे लगाई हुई है वो आपको पता था कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप, मैंने लिखा था बूटस्ट्रैप, तो हमने देखा था कि दो तरीके से हम बूटस्ट्रैप अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन कर सकते हैं, जो हम ऑनलाइन कर ही रहे थे, है ना। मैं गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ। तो एक तरीका ये होगा कि हम इन लिंक्स को कॉपी करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड रहें हमेशा। तो हम क्या करो कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं जो अभी हमने ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड की थी, ये भी फाइल्स ही हैं, बट ये कहीं ऑनलाइन सर्वर पे हैं, उनकी लिंक हम दे पा रहे हैं। हम क्यों ना बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें हमारे सिस्टम में, फिर उन जो हमारे सिस्टम में डाउनलोड किए लिंक फाइल, उन्हीं की लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, तो हमें नेट से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली यहाँ पर मैं फॉर्म्स एक ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं इंटरनेट बंद करने वाला हूँ, आपको बताऊँगा ना। तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर्म्स, बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स आपको देखने हैं तो देखो काफ़ी सारे फॉर्म्स यहाँ पे बने बनाए होते हैं, है ना। ये बूटस्ट्रैप फॉर्म्स हैं, तो आपको सिंपल इनको यूज़ करना है। कोड भी आपको प्रोवाइड है, अवेलेबल है सब कुछ। तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ऐसे कर सकते हो आप, कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले बूटस्ट्रैप को मुझे डाउनलोड करना है। तो बूटस्ट्रैप को मुझे डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो बूटस्ट्रैप का एक फाइल्स हैं बेसिकली, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। जो 2 MB की फ़ाइल है, आप देख सकते हैं ये 2 MB की फ़ाइल है, और यहाँ पर ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो मतलब कि जो बूटस्ट्रैप की हम लिंक प्रोवाइड कर रहे थे ऑनलाइन, वो हमारे सिस्टम में हमने डाउनलोड कर ली। अब हमारे सिस्टम में लोकल जो फाइल्स हैं उनके लिंक हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो हमें इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। सो पहले मैं यही बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप को हम ऑफलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे फाइल्स आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है, फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको ओपन करके लेट से मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ, है ना। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और ये इसका वर्जन 4 है, तो इसीलिए इसका नाम बूटस्ट्रैप 4.0.0 लिखा हुआ है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, या फिर सेम नाम रख सकते हैं, है ना। सो ये बेसिकली मैं इसका नाम लेट से चेंज कर लेता हूँ, सिंपल बूटस्ट्रैप रख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये बूटस्ट्रैप है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे, है ना। जैसे आप देख सकते हैं JS फाइल्स हैं, और यहाँ पे CSS की भी फाइल्स होंगी यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ फाइल्स हैं और जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बनी हुई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इनको यूज कर लेना है। इनमें जो फाइल्स हैं उनको मुझे यूज करना है। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड हो गई। आई थिंक ये कौन सा मैंने टाइप यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। मुझे क्या करना होगा, मुझे ये नहीं डाउनलोड करना होगा। आई थिंक मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ गेट बूटस्ट्रैप, है ना। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे करूँगा तो ये कौन सी फाइल डाउनलोड करेगा, मैं इसको यहाँ पे, हाँ ये देख सकते हैं आप, कंपाइल्ड वाला डाउनलोड करना है आपको। तो यहाँ पे कंपाइल्ड CSS एंड JS डाउनलोड करना है, CSS एंड JS। तो मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, है ना। तो उसमें वो भी ठीक था, उससे भी आप कर सकते हैं, बट हमें कंपाइल्ड इसको मैं यूज़ करूँगा तो आसान रहेगा। आपको इतनी सारी फाइल्स देख के यहाँ पे समझिए। देखो कंपाइल्ड का मतलब कंप्रेस्ड एक तरीके से, वो 2 MB की फाइल थी, ये देख सकते हैं 700 KB की फाइल है, ओनली 700 KB की फाइल है। तो मतलब एक कंप्रेस्ड वर्जन है, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, अगेन मैं बता रहा हूँ, बट इसको मैं यहाँ पे यूज़ करके बताऊँगा। सो मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया, और आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और इसका नेम मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, लेट सिंपल मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप रखता हूँ। ओके, और इसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही फाइल है, CSS फोल्डर है, इसके अंदर CSS फाइल है, और CSS फोल्डर है और JS फोल्डर है, इनके अंदर कुछ फाइल्स हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ, और इसको जहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पर मैं, जैसे आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं उनको पेस्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अब क्या किया हमने, बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर ली हैं और वो हमने हमारा जहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, वैसे तो उसके लिंक आपको पाथ देना है, बट हमने जहाँ पे हमारी फाइल है bootstrap.html वहीं पे रख लिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगा और मैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इंटरनेट भी यहाँ पे बंद कर दूंगा और फिर हम यहाँ पे यूज़ करके बताएंगे कि ये देख सकते हैं मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन हम कैसे बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। ये तो था ऑनलाइन तरीका, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ऑनलाइन तरीके में, और इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब करना क्या था आपको, बेसिकली ऑनलाइन में भी हमने दो, एक तो CSS और एक जावास्क्रिप्ट, दोनों की लिंक दी थी बेसिकली फाइल्स की, जो कहीं सर्वर पे थी। तो हमें अब हमारे सिस्टम में आ गई तो हम सिस्टम के लिंक देंगे। तो आपको सबसे पहले CSS अगर आपको अप्लाई करना है, CSS फाइल इंक्लूड करना है ना, अटैच करना है, तो हम लिंक CSS और यहाँ पे इसका जैसे रेफरेंस दे सकते हैं। तो अब रेफरेंस हम क्या देंगे, यहाँ पे जो CSS फाइल्स हमने डाउनलोड की है उसका रेफरेंस देंगे ना। तो वो क्या रेफरेंस होगा, यहाँ पे उसका पाथ क्या होने वाला है, उसका पाथ देख सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप फोल्डर है। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, CSS फोल्डर है, और CSS के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स है, बट आपको इन सारी फाइल से कोई मतलब नहीं है, आपको एक फाइल से मतलब होगा, जो होगा यहाँ पे bootstrap.min.css। ये वाली फाइल देख सकते हैं, bootstrap.min.css। इसका पाथ यहाँ पे आपको दे देना है। तो पाथ क्या हो जाएगा, बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर होगा, तो मैं लिखूँगा bootstrap स्लैश करके, ये फाइल का नाम देना है आपको bootstrap.css.min। ओके, तो ये तो गया CSS की फ़ाइल। और एक दूसरी तरीके से हमें यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो यहाँ पे लिंक करना है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे सोर्स में उसका पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अगेन उसका पाथ क्या होगा, अब ये तो हो गया CSS फाइल का है ना, आपको ये फाइल का पाथ देना है bootstrap.min.css। ओके, अब इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे भी एक फाइल है bootstrap.min.js। तो इसका पाथ आपको यहाँ पे दे देना है bootstrap.min.js। ओके, तो ये बेसिकली फाइल है, इनका पाथ हमने यहाँ पे दे दिया है ना, बूटस्ट्रैप का दे दिया है और यहाँ पर हमने CSS का दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको सेव कर लूँगा और अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं हमारी फाइल में जो कोड हमने लिखा है उसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ये हमने इंक्लूड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ये बटन मैंने बनाया था, तो अब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं एक बार सेव करके और रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका कलर है जो गायब हो चुका है, बिकॉज इसका मतलब हुआ कि हमारा बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है। अब बूटस्ट्रैप हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है, ये देखना है कि हमने कुछ कहीं गलती तो नहीं की है। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं गलती की होगी तभी ये काम नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने पाथ दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे मैंने पाथ गलत दिया, बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर होगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा बूटस्ट्रैप और इस फोल्डर के अंदर है bootstrap.min.js फाइल। ओके, सो मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं अभी भी क्यों नहीं वर्क कर रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तो मैं इसको एक बार वापस से, कई बार हो सकता है कि अप्लाई ना हो, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे एक मिस्टेक की है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे bootstrap.min.css एक तो ये हो गया और एक हो जाएगा bootstrap.min.js। यहाँ पे एक गलती, बहुत ज़्यादा गलती की है, मुझे नहीं पता, ध्यान मेरा कहाँ चला गया था। हमने जो पाथ है वो टोटली गलत दिया है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। बेसिकली बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पे बूटस्ट्रैप फोल्डर है, इसके अंदर CSS फोल्डर है और उसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर दो फोल्डर्स हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर भी CSS फोल्डर है और JS फोल्डर है। CSS के अंदर जो हमारी फाइल है वो उसका पाथ देना है, तो हमने सिंपल बूटस्ट्रैप लिया, फाइल का नाम दे दिया। तो बूटस्ट्रैप के अंदर CSS फाइल है वो देनी है और फाइल का नाम क्या है, bootstrap.min.css। ये भी हमने उल्टा दिया है, bootstrap.css.min कर दिया, जबकि होगा bootstrap.min.css। आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, टोटली पाथ गलत दिया है। इसी तरीके से ये होगा, CSS का फाइल है ना, करेक्ट पाथ अब दिया है। अब JS फोल्डर के अंदर JS फाइल है, तो JS फोल्डर के अंदर है ना, तो बूटस्ट्रैप के अंदर एक फोल्डर होगा JS और उसके अंदर फोल्डर है bootstrap
.min.js। तो अब करेक्ट पाथ है यहाँ पे, अब करेक्ट पाथ है तो यहाँ पर अब ये काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये काम करने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो 2 तरीके हमने सीख लिए। अब हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन यूज करना आपको आ गया, कैसे यूज करना है। अब हमें इंटरनेट कनेक्शन की करने ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकें। आप देख सकते हैं मैं इसका कलर लेट से मैं एक सक्सेस करके होता है, तो ये भी एक कलर होता है। बटन सक्सेस एक क्लास होती है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप परफेक्टली हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो ये था बेसिकली, हमने देखा सबसे पहले कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन, बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप को यूज इसीलिए करते हैं कि जो CSS का हम कोड लिखते हैं काफ़ी सारा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें ऑलरेडी बनी बनाई क्लास हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने 2 तरीके देखे। हमने ऑफलाइन तरीके को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ऑफलाइन ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना रहे। इतना आप कंप्लीट करके देख लो कि CSS आपका बूटस्ट्रैप परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अब हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप एक बार आपने सीख लिया, 1 या 2 वीडियोज़, उसके बाद आप साइट्स बनाने के लिए रेडी है। और मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे करवाना स्टार्ट कर दूंगा। बूटस्ट्रैप अब ने पढ़ा, 1 वीडियो और बूटस्ट्रैप किया है, उसके बाद आप साइट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। सो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।